Dear students, in previous video we have finished asexual reproduction. Okay, and now we are going to start another second part of reproduction, that is sexual reproduction. Okay, two types of reproduction, asexual and asexual. We have finished asexual and this is second sexual reproduction. Okay, in sexual reproduction two parents are involved and they produce their young ones. Okay, but in asexual reproduction only single parent involved. Okay, and they produce their young ones. So what is the benefit of sexual reproduction? So students, firstly see sexual reproduction. What is sexual reproduction? In sexual reproduction male and female both sex are involved. ओके, जो गोनैड पार्ट होते हैं मेल एंड फीमेल के, मीन्स जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. सो जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड जब ये स्पर्म और एग के बीच में क्या होता है, मीन्स आप मान लो कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, दिस इज ये जो एग होता है, ठीक, ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल से. दिस इज एग. ओके, और ये क्या है, मेल का गोनैड पार्ट है स्पर्म. ठीक है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये क्या है, जो रिलीज होता है टेस्टिस से, वो क्या है, स्पर्म. अब ये जब स्पर्म एग के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन करेगा, तो क्या बनता है, जाइगोट. ओके, तो फर्स्टली क्या बनेगा, जाइगोट. ये जाइगोट मदर के यूट्रस में डेवलप होता है. ठीक है, मदर के यूट्रस में डेवलप होगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. ओके, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. देन ये एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होते होते 9 मंथ तक डेवलप होता है. ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, बेबी. सो जितने भी एनिमल्स हैं उनका ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, टाइम ड्यूरेशन वो डिफरेंट होता है, बट इन ह्यूमन बीइंग्स टाइम क्या है, 9 मंथ. ओके, सो this is sexual reproduction, means in single way male and female both are involved to produce their young ones. Okay, so firstly see here I have explained fertilization. So see the definition of fertilization here. When sperm come in contact with an egg, when sperm come in contact with egg, okay, one of the sperm may fuse with an egg. वन ऑफ द स्पर्म मीन्स कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा. ओके, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मीन्स एग एंड स्पर्म का आपस में फ्यूज करना, आपस में मिलना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सी हियर, स्पर्म एंड एग. स्पर्म क्या प्रोड्यूस, स्पर्म किससे प्रोड्यूस होगा, मेल से. एग किससे प्रोड्यूस होगा, फीमेल से. ओके, सो स्पर्म एंड एग एक सिंगल सेल होते हैं. ओके, स्पर्म भी एक सिंगल सेल है और एग भी क्या है, एक सिंगल सेल है. तो स्पर्म में भी एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा और जो एग है उसमें भी एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, सो जब फ्यूजन होता है, ठीक है, जब फ्यूजन होगा, स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, तो ये दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. ठीक है, या भी जब इस फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट. अब जाइगोट में ये दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बना देते, एक सिंगल न्यूक्लियस. यहाँ पे क्या रहेगा, एक सिंगल न्यूक्लियस, वन सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है. ओके, सब जाइगोट बना, देन जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है. We have seen what is sexual reproduction and asexual reproduction. Now we see the difference between sexual and asexual reproduction. What are the difference between them? Okay, so see, in sexual and asexual, okay, sexual reproduction is biparental. Bi means two. Okay, so sexual reproduction is biparental, means इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. ओके, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव सीन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड. ओके, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड. सेकेंड पॉइंट,
फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल के जो स्पर्म और क्या होते हैं एग, वो क्या करते हैं आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट रहता है, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। थर्ड, यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड सम न्यू वंस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमने उसमें देखा है, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स में ले सकते हो, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अपने तुरंत मदर या फादर की सेम कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंस होता है, उनके फेस में, उनके बॉडी में डिफरेंस रहता है, जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। ठीक है, सो सेम कॉपी वो नहीं रहते हैं। ठीक है, कुछ उनमें चेंजेस रहते हैं। बट यंग वंस आर क्लोन्स ऑफ पेरेंट, मीन्स सेम दिखते हैं, जैसा उनके पेरेंट रहेंगे, एक सिंगल पेरेंट रहेगा वैसे ही सेम दिखेंगे। मीन्स मान लो अमीबा से जो अमीबा प्रोड्यूस होगा, अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा से जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं वो सेम अमीबा की ही कॉपी रहेंगी, सेम उसी अमीबा के जैसे कैरेक्टर उनमें ट्रांसफर होंगे, और जो वो दिखने का जो मतलब वो मीन्स जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी सेम इसी अमीबा के जैसे दिखेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। आप नहीं पहचान सकते हो कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देन फोर्थ, इट लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ओके, इनमें क्या होते हैं, इवोल्यूशन मीन्स चेंजेस होते हैं। इट डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन। देन एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर रिप्रोड्यूस होता है उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी 2 सेक्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 सेक्स की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल। सो ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मीन जो फ्लावर रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, सो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। सो फर्स्टली वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, मीन्स जो फ्लावर के जो हम सबसे पहले पार्ट देखते हैं, तो फ्लावर में एक सबसे पहले ग्रीन कलर की ये जो डंडी होती है जिसको आप ऐसे पकड़ते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये जो ग्रीन कलर का होता है सबसे नीचे उसको क्या बोला जाता है, सेपल। ठीक है, और जो उसकी ये रहती हैं, ठीक है, फ्लावर में रहते ना ऐसे, उसको क्या बोला जाता है, पेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पेटल। ठीक, अब फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट भी होते हैं, तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टामेन, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टामेन। ठीक है, सो अब ये स्टामेन, ये आप उनमें एक येलो कलर के ऐसे देखोगे, इनमें एंथर प्रेजेंट होते हैं, ये जो एंथर और येलो कलर के दाने प्रेजेंट होते हैं, एंथर में ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, और इसमें एक लंबी ऐसी स्टिक सी आपको दिखती हैं इसमें, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो हिबिस्कस का फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो ये जो येलो कलर के आपको पार्ट देखेंगे उसको हम जिसमें लगे रहते हैं उसको बोला जाता है एंथर, और इनकी जो ऐसी पतली सी डंडी रहती है उसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, और ये एंथर और जो फिलामेंट होते हैं इनको एक साथ मिला के स्टामेन बोला जाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप जासौन का जो फ्लावर लोगे उसमें एक सबसे बीच में बड़ी वाली एक आपको घंटी टाइप की जो दिखती है वो होता है स्टिग्मा। ठीक है, क्या होता है वो, स्टिग्मा होता है। ठीक, स्टिग्मा होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टिग्मा होता है। देन ये जो स्टिग्मा ऐसे आता है, जो डंडी टाइप का दिखता है, मेन जो रहता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्टाइल। ये पार्ट क्या है, स्टाइल है। ठीक है, क्या है, स्टाइल। अब यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखेगा, वो क्या होता है, जब ये जो आपको ये डंडी वाला पार्ट ऐसे नीचे आता है वो दिखेगा, एक पार्ट पे मिलता है, वहां पे ओवरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी। यहीं पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्या होती है,
प्रोसेस होती है, यहीं पे जो न्यू गैमेट फॉर्म होता है जाइगोट, वो यहीं ओवरी में ही डेवलप होता है। फ्लावर में भी ओवरी प्रेजेंट होती है, जहां पे जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होता है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हो गए? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट जो हैं वो क्या हो गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और हम इनको एक साथ क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये इस फ्लावर से आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ड्राई हो गया है बट आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो फ्लावर है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसका जो स्टॉक है वो कट हो गया है। ये पार्ट को मैंने अलग कर लिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। या ये क्या है, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखता है वो क्या होता है? सेपल। ठीक है, ये सेपल है। ये पार्ट क्या है? पेटल। ओके, सेपल, पेटल। देन आप अब इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो ये जो आपको बीच का ये वाला पार्ट दिखता है, ये बीच वाली ये जो लंबी सी स्टिक दिखती है, ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होती है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। यहाँ पे आपको यहाँ से ये मेन दिखती है, यहाँ से बीच से, ठीक है, ये है स्टिग्मा। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये इसमें आपको ये जो येलो कलर के पार्ट दिख रहे हैं, ये येलो कलर का जो आपको पोर्शन ये दिख रहा है ना, दाने टाइप के, ये ठीक है, तो वो क्या है? ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं वो क्या है? ये क्या है आपको जो दिख रहे हैं? ये है एंथर। और एंथर में ही क्या प्रेजेंट रहते हैं? आप क्लियर इसको देख सकते हो, ये जो येलो कलर के पार्ट है यही एंथर है, यही क्या है? पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं एंथर, पॉलन ग्रेन्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। और ये क्या है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कहाँ से? पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टिग्मा आ रहा है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये मेल, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है? स्टाइल। अब इसका जो एक और पार्ट है क्या होता है? आपको बताया था क्या होता है? ओवरी। तो ये होता है, ये जो स्टाइल होता है यहाँ से एक डंडी टाइप का होता है, ये जो स्टाइल ये ऐसे आके पूरा नीचे अटैच रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने निकाल लिया है, ये अब यहाँ पे आके अटैच होता है। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? ये है ओवरी। मेन पार्ट में आपको दिखा रही हूँ ओवरी। जब आप इसको ऐसे करेंगे, सेपरेट करेंगे आप इसको, ये बहुत सारे इसके अंदर आपको दिखेंगे, एग दिखेंगे। ये क्या है? ओवरी का पार्ट है जो मैंने अलग किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ये ओवरी, इसके ना अब ये जो फ्लावर होते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल लाइक पपाया एंड वाटरमेलन, मींस इसमें केवल स्टामेन होता है, ठीक है, मींस केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और जो बाइसेक्सुअल और नहीं तो फिर क्या होगा? ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल जैसे कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस मीन्स ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, ये, और क्या है? मस्टर्ड। ये बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें स्टामेन और पिस्टिल, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्टामेन होता है वो क्या होता है? जो एंथर, वही क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं कौन से कलर के रहते हैं? कौन से कलर के रहते हैं? येलो कलर के, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स किस कलर के रहते हैं? येलो कलर के रहते हैं। यही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? पिस्टिल में क्या होते हैं? पिस्टिल के ऊपर आते हैं और फिर एंटर करते हैं स्टाइल के थ्रू, फिर वो ओवरी में जाते हैं, फिर वहां पे रिप्रोडक्शन होता है, देन जाइगोट बनता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है फ्लावर में। तो जो एंथर रहते हैं वो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं कि उन प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉलन क्या करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तब ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आते हैं मीन्स वो उस स्टिग्मा के ऊपर चिपकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर आना, उस चिपकना, उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होती है वो भी 2 टाइप्स की प्रोसेस होती है। मीन्स जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर वो भी 2 टाइप से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है
क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोला जाता है? इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसी सेम फ्लावर पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। अब ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है किसकी हेल्प से हो रही है? अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये जो प्रोसेस हो रही है किसकी हेल्प से हो रही है? तो विंड के थ्रू हो जाएगी, नहीं तो वाटर के थ्रू, नहीं तो फिर एनिमल के थ्रू। या तो हवा जब चलती है तो जो पॉलन ग्रेन रहते हैं वो आगे स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर वाटर के थ्रू आगे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे, और नहीं तो फिर कोई एनिमल की बॉडी पे चिपक के वो आते हैं और फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉलिनेशन की प्रोसेस। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकते हैं तो वो स्टाइल के थ्रू क्या करते हैं? ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? स्टाइल होता है। अब पॉलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स ये मेल गैमेट। पॉलन क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है, ठीक। अब ये मेल गैमेट क्या करेंगे? स्टिग्मा से एंटर करते हुए कहाँ पे एंटर करेंगे? स्टाइल। ये वाला पार्ट क्या है? स्टाइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टाइल है। यहाँ से एंटर करते हुए कहाँ पे हो जाते हैं? ओवरी में। ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी है, ठीक है, जो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। अब यहाँ पे फीमेल मीन्स क्या प्रेजेंट होता है? एग। जो फीमेल होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एग। अब जब ये क्या होगा? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए फिर ओवरी में आता है, तो वहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहते हैं, जर्म सेल मीन्स एग प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है और एग आपस में ये दोनों क्या होते हैं? जो कंबाइन होते हैं, मीन्स उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। अब ये जाइगोट कहाँ पे डेवलप होता है? इस ओवरी के अंदर, ठीक है, फ्लावर के ओवरी के अंदर डेवलप होता है। और उसके बाद क्या होता है कि फ्लावर के ओवरी के अंदर ही एक सीड फॉर्म होता है, और जब सीड फॉर्म हो जाता है तो ये जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? झड़ जाता है, ठीक है। सीड फॉर्म हो गया मीन्स फ्रूट बन गया, तो जब फ्रूट बन जाता है तो जो फ्लावर होता है वो झड़ जाता है। सो ये प्रोसेस किसकी हो गई? किसकी प्रोसेस हो गई? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। अब यहाँ पे आप जर्मिनेशन की प्रोसेस है, तो ये क्या है? ग्राम का सीड मीन जो चना होता है ना, आप उसको क्या करना कि वाटर में उसको क्या करना? गीला करना, देन गीला वाटर में उसको एक दिन के लिए मीन्स क्या रखना? डाल के रख देना, ठीक है। वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद वाटर से निकालने के बाद आप क्या करोगे? उसको गीले कपड़े में बांध के रख दोगे। जब उसको आप गीले कपड़े में बांध के रख दोगे तो क्या होगा? उसमें व्हाइट कलर का एक ऐसा पार्ट निकलेगा, ठीक है। अब व्हाइट कलर का जो पार्ट निकलेगा, देन उसके बाद आप क्या करना? उसको सेपरेट करना। जब व्हाइट कलर का वो पार्ट निकल जाएगा तो आप उसको क्या करना? बीच से जो चना होता है बीच से टूट जाता है, उसको आप सेपरेट करोगे, तो उसमें आप देखोगे ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इनको क्या बोला जाता है? जो दोनों पार्ट सेपरेट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडॉन। क्या बोलेंगे उसको? कॉटिलिडॉन बोलेंगे, ठीक है। अब कॉटिलिडॉन हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? फ्यूचर रूट। यहीं से रूट ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर रूट जाएगी, और ये क्या है? फ्यूचर की शूट मीन्स स्टेम यहाँ से बनेगा।